बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े के अंदर भी होंगे। काफ़ी अर्से के बाद दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और बनाने का मकसद लोगों को, दोस्तों को कुछ चीज़ समझाना था। क्योंकि यार कई दोस्त हैं जो बार बार मैसेज करते हैं, कमेंट में भी आते हैं, मैसेजेस भी कर रहे होते हैं, इंस्टा पे आ रहे होते हैं, फेसबुक पे आ रहे होते हैं कि सर हमें स्किप ट्रेसिंग के बारे में बताएं, हमने स्किप ट्रेसिंग की आपकी वीडियोज़ की कोई अपडेट दें, कुछ पे नई वीडियो बनाएं या अपडेटेड वीडियो बनाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यार ये वीडियो चीज़ें समझाने के रिलेटेड, एक तो स्किप ट्रेसिंग के रिलेटेड समझाना है, दूसरा वर्चुअल असिस्टेंट को समझाना है। प्रॉपर से वीडियो को पूरी को देख लेना ताकि अच्छी तरह आपको ना समझ आ जाए। जितनी मुझे पता है उतना तो मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जिन्होंने समझना हो वीडियो पूरी देख लो काइंडली, और जिन्होंने मुझे देखना हो देखो टाइम से फिर चले जाओ, ठीक है। अच्छा चले जी, आपको समझा दें जो स्किप ट्रेसिंग है। कुछ वीडियोज़ के अंदर मैंने पहले भी बताया था, बट ये वीडियो में प्रॉपर बता रहा हूँ कि स्किप ट्रेसिंग एक प्रॉपर फील्ड नहीं है। ये है आपके रियल एस्टेट, जो यूएसए की रियल एस्टेट है, उसका एक छोटा सा टास्क है, छोटी सी स्किल है। यानी कि एक जैसे टास्क देते हैं ना, लाइक आपको कोई भी अगर जैसे कोई असाइनमेंट मिलती है तो एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो चीज़ होती है ये। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलता रहा है, लोगों ने इससे पैसे भी अच्छे खासे बनाए, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए हैं और काफ़ी टाइम चलता रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी ना आपको फाइवर ना अपवर्क ये एज अ स्किल इसको ऐड करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, इन्होंने ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन लोग अभी भी कर रहे हैं, जिनकी पुरानी गिग्स थी कुछ खड़ी हैं, कईयों की ऑटो रिमूव होगी इसी चीज़ के ऊपर कि ये स्किल नहीं है जो स्किप ट्रेसिंग है, ठीक है। तो पहली चीज़ कोशिश करो उसको छोड़ दो, अगर क्लाइंटेज चल रहे हैं उसको चलाओ, वो चलता रहे, साथ साथ डाइवर्ट हो जाओ वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ। अभी वर्चुअल असिस्टेंट VA जिसको हम कहते हैं, उसका बेसिकली काम क्या होता है, उसके रिलेटेड भी वीडियो है साथ ही, ठीक है। उसी के अंदर सब कुछ समझा रहा हूँ, एक ही वीडियो ज़रा बड़ी थोड़ी सी बन जाएगी ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए। जो नए न्यू कमर्स हैं वो भी, जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं लेकिन सिर्फ स्किप ट्रेसिंग कर रहे हैं, आप इसकी तरफ नहीं आए, वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ, इस स्किल की तरफ। अब वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली चीज़ क्या है असिस्टेंट का काम, ठीक है। असिस्टेंट का काम है लेकिन हम वर्चुअली कर रहे होते हैं। मेरी पिछली वीडियो में एक जो वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड उसमें मैंने चीज़ें समझाई थी, पर मैं पूरा गाइड नहीं कर सका शायद, इसलिए लोग बार बार ये चीज़ पूछते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट है जिसने वर्चुअली आपको असिस्ट करना है। आप किसी होलसेलर के साथ कर रहे हैं, आप किसी एजेंट के साथ कर रहे हैं, आप किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं, आपने उसको असिस्ट करना है बैक एंड ऑफिस वर्क के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, ठीक है, उसमें आप लोग उसको असिस्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें असिस्ट करने के लिए आपको बेसिक्स क्या चाहिए, बेसिक्स कौन से हैं? आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास जो ऑफिस है MS ऑफिस उसकी स्किल हो, वेबसाइट्स जो है ब्राउज़ करने की स्किल हो, उनको चलाना आता हो, आपको कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ें आती हो, आपकी कुछ टाइपिंग स्पीड हो ताकि आप इजीली टाइप कर सकें। डाटा सेफ रखना आपको आता है कि आपने जो क्लाइंट डाटा देता है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आपने जस्ट अपने क्लाइंट के साथ यूज़ करना है। लॉगिन पासवर्ड वगैरह देते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उसी का स्टक रहना, क्लाइंट की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, वर्चुअली ये काम करना है, बेसिक चीज़ ये है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है। काम मोस्टली उन पे ही होगा, मोबाइल वाला काम बहुत कम होता है, इसलिए कई लोग मोबाइल पे कहते हैं मोबाइल पे मैं काम बता दें, मोबाइल वाला काम नहीं होता। मोबाइल पे आप कन्वर्सेशन करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, इन्हीं एप्लीकेशन के ऊपर, फाइबर पे, अपवर्क पे, व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप तो वैसे भी चला गया, दूसरा टीम्स आ गया, ठीक है। तो कन्वर्सेशंस के लिए मोबाइल यूज़ होता है, मोस्टली आपका काम लैपटॉप कंप्यूटर पे ही होता है, ठीक है। हाँ, वहाँ से पोस्टिंग वगैरह के लिए आपकी आईडीज़ इधर लगी होती हैं क्लाइंट्स की, इंस्टा पे अगर करनी है, लिंक्डइन पे करनी है पोस्टिंग, तो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन बेसिकली आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर की वो चाहिए, इंटरनेट यूज़ करने की बेसिक नॉलेज चाहिए, ये मस्ट है। उसके बाद जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू रियल एस्टेट, यूएसए रियल एस्टेट मार्केट, तो आपको यूएसए की रियल एस्टेट मार्केट को पहले समझना पड़ेगा कि वो है क्या चीज़, उसके बेसिक्स क्या हैं, ठीक है। जब आपको बेसिक्स आते होंगे ना, आपको फील्ड का पता होगा कि यार इस फील्ड में हम आए हैं, इसमें प्रॉपर्टी एड्रेस किस तरह से होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे मेलिंग एड्रेस क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस क्या होता है, आपका जो ओनर नेम्स हैं वो किस तरह से होते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग क्या है, वहाँ पे इंटरनेशनल डेट की फॉर्मेटिंग क्या यूज़ हो रही है। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक्स हैं जो आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पता हो, आगे प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी इकसाम कितनी हैं, ठीक है, टाइप्स कितनी होती हैं, मल्टी फैमिली, सिंगल फैमिली, टाउन हाउसेज, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, फोरप्लेक्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले समझनी पड़ती हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हो ना, जब आपको एक फील्ड के बारे में पता चल गया कि ये फील्ड है, इसके अंदर ये चीज़ होती है,
देन आप उस फील्ड में काम कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट को जो है वो चीज़ों को बता सकते हो, उसके साथ जब आपका इंटरव्यू होता है, डिस्कशन कर रहे हो, आप उसको बता सकते हो, आप उसको भी पता चलेगा कि यार बंदे के पास नॉलेज है, बंदा फील्ड को जानता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई जो काम मांग रहा है वो नहीं भी स्किल ना, आप ये बेसिक्स सारे जानते हो ना, तो आप उसको कह सकते हो कि भाई ये हमारे पास स्किल सेट है, आपका काम जो है आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दो, ठीक है, गाइडेंस दे दो, छोटी सी वीडियो बना दो, स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड एक दफ़ा कर दो, हम काम कर लेंगे, ठीक है। पहले काम क्लाइंट से सीख लो, अगर बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है। मेरी वीडियोस भी अगर जो बंदे देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें उनको पता होंगी, काफ़ी स्किल्स का आइडिया होगा, एक थ्योरी उनके माइंड में होगी, वो काम इजीली कर सकते हैं क्लाइंट से, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आप कहीं और से नहीं सीख रहे, आपने ये बेसिक्स समझी हैं, ये सीखी हैं, उसके बाद आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, क्लाइंट को कहो जी हमें ये दो, ठीक है, हमें एक दफ़ा आप जो है स्टेप बाय स्टेप सिखा दो, या हमें जो बिगिनिंग की जो है गाइडेंस दे दो, ठीक है, गाइडेंस दे दो, उसके बाद हम उसको आगे हैंड ओवर स्टार्ट कर लेंगे, उसको टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है। पैसे कम कह दो, रूटीन में एक बंदा $10 ले रहा है, जो $5 ले रहा है, कह रहे हैं $5 ले रहा है, आप उस क्लाइंट को कहो मैं न्यू हूँ, ठीक है, मुझे सिखाओ, मैं आपसे $3 पर आवर के लूँगा, ओके, मैं आपसे $3 पर आवर के लूँगा, आपका काम करूँगा, आप मुझे सिखाओ। उस क्लाइंट का आप काम कर रहे हो, आप $3 पे लेके आप जो स्किल गेन कर रहे हो ना, जो आप प्रोसीजर सीख रहे हो, वो आगे आपने शायद 50 क्लाइंट के साथ यूज़ करते हुए आप वो $10 पे काम कर सकते हो। ये चीज़ माइंड में रखना। सीखने के लिए फ्री में भी कोई सिखाया तो सीखो भाई, सीखना मस्ट है, सीखे बगैर कोई भी काम आप नहीं कर सकते ना। अगर एक अनाड़ी बंदे को कोई चीज़ पकड़ा देंगे, लाइक मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मुझे आप स्टीयरिंग पकड़ा दे, तो मैं तो गाड़ी ठोकूंगा ही ना, सीधी सी बात है। अगर मुझे ड्राइविंग आती है, आप सीट पे बिठाया, मैं चला लूँगा, ठीक है। तो पहले चीज़ सीखना मस्ट है, और जहाँ से आपको सीखना फ्री में मिल रहा है वो भी लो, ठीक है, काम करते हुए। फील्ड में आके तो आपको फ्री में मिलेगा ना, मेरे जैसे कई लोग होंगे जो गाइडेंस दे रहे हैं रियल एस्टेट के ऊपर, वर्चुअल असिस्टेंट की जो स्किल्स हैं इनके ऊपर। यहाँ से गाइडेंस लो, बेसिक्स के बाद क्लाइंट को पकड़ो, क्लाइंट से बात करो, क्लाइंट से थोड़े पैसों में उसको कहो भाई थोड़े पैसे दे दे, हमें काम दे, हम करते हैं, हमें सिखा दे, साथ में देगा, बिल्कुल देगा। हमने स्टार्टअप ऐसे लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने $2.25 पर आवर पे मैंने काम किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा प्रोफाइल आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब के ऊपर लिंक लगा हुआ है, मेरे अपवर्क का भी लगा हुआ है, मोस्टली मैं अपवर्क पे ही कर रहा होता हूँ, तो आप वहाँ पे मेरा प्राइस भी देख सकते हैं अभी पर आवर में क्या ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन $2.25 पर आवर पे मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्लाइंट के साथ काम किया इस रेट के ऊपर। क्यों? मैंने सीखना था, मैंने समझना था, मैंने वहीं से सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह कई क्लाइंट्स के साथ मैंने स्टार्टअप में बहुत कम रेट पे काम किया, इनको कहा मुझे सिखाओ यार, मुझे सिखाओ, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, प्राइस मुझे कम दे दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सीखना मस्ट। बेसिक्स आपको बताइए कि बेसिक्स क्या हैं रियल एस्टेट में या किसी भी वीए के काम में। वर्चुअल असिस्टेंट जस्ट रियल एस्टेट में नहीं है, वर्चुअल असिस्टेंट हर जगह पे है। इसमें बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, आपका CRM मैनेजमेंट है, ईमेल कैंपेन्स चलानी है, किसी को छोटा मोटा डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड काम है, इसमें कोई वीडियो एडिटिंग का काम आ जाता है, इसमें आपकी कोई ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेशन का काम आ जाता है, ऑफिस के रिलेटेड जितना एडमिन का काम होता है जो खुद एक बंदा कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसको असिस्टेंट चाहिए, आपने वर्चुअली बैठ कर काम करना है। बट बेसिक्स आती होंगी, आपको कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज होगा, देन आप उस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, किसी भी इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में। अगर आपने बेसिक्स नॉलेज ले लिया, बेसिक जो नॉलेज है ये कंप्यूटर वगैरह इंटरनेट ये चीज़ आपको पता है, रियल एस्टेट में आना चाह रहे हो, मेरे चैनल पे आ जाओ, आपको इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें, अच्छा जो गाइडेंस है प्रॉपर मिलेगी। जितनी मुझे पता है, फुल एक्सपर्ट नहीं, जितनी मुझे पता है वो आपको गाइडेंस मिलेगी, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी और फील्ड में जाना चाह रहे हैं, ई-कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं, वहाँ भी असिस्टेंट्स हैं यार, लोग ई-कॉमर्स का अकाउंट, अगर अमेजोन का कोई बंदा चला रहा है उसको असिस्टेंट चाहिए, वर्चुअली असिस्टेंट अपना हायर करता है, हायर करके उससे अपना काम करवाता है, अकाउंट मैनेज करवाता है। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले ये बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज के बाद आपको ई-कॉमर्स का नॉलेज चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ बेसिक्स जो है वो आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद किसी भी फील्ड में घुस जाओ, थोड़े पैसे ले लो, अगले को मुझे सिखा यार, मैंने काम करना है। थोड़े पैसे में एक क्लाइंट का काम करो, अगले 10 बंदों का काम उससे आप 3 गुना 4 गुना प्राइस पे कर रहे होगे। ये फ़ायदा होता है, ठीक है। सीखने के लिए ये नहीं सोचो कि यार मुझे पहला क्लाइंट ही $8 $10 घंटे के देगा, नहीं, ये नहीं करो। स्टार्टअप में थोड़े रेट पे करो, बट उससे सीखो। लेकिन जब आप ज़रा सीख जाते हो, देन आप अपने प्रोफेशनल रेट जो वो सिलेक्ट करके रखो। अगले आपको जो पता है हर चीज़ का, जिस चीज़ के रिलेटेड क्लाइंट से बात हो रही है उस पर टिक जाओ। क्लाइंट को कहो भाई ये काम मैं कर सकता हूँ। जब आप सारी बात डिस्क्राइब करोगे, उसको पता बंदा प्रोफेशनल कर सकता है, तब अपना रेट डाउन नहीं करना, तब अपना रेट टिका कर रखोगे, भाई ये काम मैं कर रहा हूँ, ये मेरा रेट है, आना है तो 100 बिस्मिल्लाह, वो आएगा, कहीं नहीं जाएगा। मोस्टली क्लाइंट यही करते हैं, वो देखते हैं कि बंदा प्रोफेशनल है कि नहीं, इसको काम आता है कि नहीं आता है, ठीक है।
आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा ही डिस्क्राइब कर दिया वर्चुअल असिस्टेंट का काम को। तो उम्मीद है यार समझ आ गया होगा लोगों को, दोस्तों को, सबको जो देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैं 2-4 वीडियोस और 2-4 टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह बनाऊंगा, लाजिम बनाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो है वो ज़रा क्लियरेंस हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।